नई सदी, नया साल, नया महीना, खबरें भी नई। चंद्रयान से आसमान तक, देश से विदेश तक, बाजार से जन सरोकार तक, सब पर है हमारी पकड़। देखिए देखिए खबर सदीनामा सदीनामा सदीनामा। वोटर लिस्ट को लेकर काफी विवाद हो रहा है। ये जो पूरा जिस जल्दबाजी में निर्वाचन आयोग ने कदम उठाया है, इससे बड़ा संदेह पैदा होता है और एक विपक्ष की पार्टियों का दल उनसे मिला, सवाल पूछे, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब मिला नहीं। अब इतना जब कम समय रह गया है, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी थी कि इतना लंबा चौड़ा कार्यक्रम हाथ में लेने का, और इस ज़माने में और 2003 के बाद शायद हर व्यक्ति को अपने माँ बाप के प्रमाण का पत्र लाना, यह अनिवार्यता जो दिखाई गई है, इससे बहुत सारे लोगों का जो वर्तमान में लिस्ट में है नाम कट सकता है। और लोकतंत्र की ये खूबी है कि हर एक व्यक्ति के एक एक वोट की कीमत होती है। एक भी व्यक्ति अगर वोट से वंचित रहता है तो वो उस भावना के खिलाफ है जो संविधान में लोकतंत्र के माध्यम से हमको दी गई है। इसलिए निर्वाचन आयोग ने जो किया है, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी और क्यों करना पड़ा, और बात ये नहीं है कि ये कानून के दायरे में है कि नहीं, बात यह है कि इतने कम समय में संभव है कि 2 महीने में आप 8 करोड़ लोगों की पहचान पत्र लाकर उनका दोबारा नाम डाल सकते हैं। तो कांग्रेस सहित तमाम दलों ने इस पर अपनी बात को रखा है और मुझे लगता है कि अगर इसमें लोगों को ये आशंका होती है कि उनका नाम कट जाएगा, तो मुझे लगता है इसमें निर्वाचन आयोग को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, एक ऐसी प्रणाली आए जो पारदर्शी हो। अगर किसी का नाम कट रहा है, उसको पता पड़े कि भाई मेरा नाम कट रहा है, मुझे क्या सुधार करके अपना नाम वापस डलवाना है। इस पूरी प्रक्रिया को जटिल ना बनाते हुए पारदर्शी तरीके से निर्वाचन आयोग को काम करना है। निर्वाचन आयोग का काम क्या है कि सब लोग अपने मन से, खुले मन से, निष्पक्ष होकर अपना मतदान कर सकें। अब आप उनके मन में भय पैदा कर दो कि हमारा वोट कटेगा और फिर एक कन्फ्यूजन पैदा हो जाए, ये सही नहीं है। तो बिहार और बिहारी को चुना भाई, जब चुनाव वहाँ पे 6 महीने 5 महीने बाद चुनाव है, तो किसी और राज्य में शुरुआत को कर सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी मंशा पर संदेह उठ रहा है। और क्योंकि वो एक ऐसी संस्था है जो संवैधानिक संस्था है, तो उनको अपना पक्ष रखना चाहिए ताकि लोगों के मन में 1% भी कोई संकोच या संदेह पैदा ना हो कि हमारा नाम कटेगा या हमको प्रक्रिया से दूर रखा जाएगा। इस प्रकार का माहौल ना बने, ये जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है। ऐसा भर्ती के पेपर लीक को लेकर काफी बवाल हो रहा है। हनुमान बेनीवाल के आवाज खुलवाने को भी बात। इस सरकार की अब क्या बखत रह गई है? मंत्री क्या बोल रहे हैं, दर्जनों साहब विधायक क्या बोल रहे हैं, क्या आश्वासन अध्यक्ष जी ने क्या दिया था, फिर कोर्ट में क्या उन्होंने सरकार ने पक्ष रखा, उसका परिणाम आपने देख लिया। तो सरकार ने 1.5 साल तक लगातार इसको खींचते हुए रखा, कोई निर्णय लिया नहीं और आपस में भी तालमेल सरकार नहीं बना पाई। उसका परिणाम ये हुआ कि जो बहुत से लोग चाहते थे वो पूरा नहीं कर पाए। और उन लोगों का क्या हुआ जिन्होंने दावे किए थे कि हम इसको करवा के रहेंगे। तो सरकार को निर्णय लेना बहुत पहले चाहिए था और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। अगर कोई किसी व्यक्ति को लगता था कि उनके साथ बेइंसाफी हुई है और प्रमाण अगर होते और प्रमाण अगर हैं, सरकार कार्रवाई करती। तो कोर्ट का निर्णय आ गया है। लेकिन सर, जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल के साथ हुआ, जो बिजली का कनेक्शन काट दिया गया, अब सरकारी आवास खाली करने के लिए भी कहा गया है, किस तरीके देखते हैं इस पॉलिटिक्स को? देश में और प्रदेश में ये बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जब सत्ता में आते हैं तो नियम कायदों को ताक पे रखकर मनमानी तरीके से विपक्ष की आवाज़ को दबाने का काम करते हैं। और विपक्ष में जो प्रमुख दल कांग्रेस है, तमाम नेताओं को हमेशा टारगेट किया है। अभी 2 दिन पहले दोबारा सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी का नाम खींचा गया उस केस के अंदर। उस केस में कुछ है ही नहीं, जानबूझ के उसको पब्लिक में छवि खराब करने के लिए कभी ईडी का, कभी सीबीआई का, कभी इनकम टैक्स का उपयोग बीजेपी करती है। और जो उनको छोड़ के अब भाजपा में के साथ आ जाता है, वो बिल्कुल फिर पाक साफ हो जाता है। तो एजेंसी जब तक है, जब तक आप विरोध में हैं, आप वैचारिक विरोध करोगे तो आपको तंग करेंगे, पुलिस भी आएगी, छापे डलेंगे, रेड भी डलेगी। आप उनके पक्ष में आ जाओगे तो सब साफ हो जाता है, सब मामला इधर उधर हो जाता है। तो इस प्रक्रिया, ये कार्रवाई भाजपा करती है, ये दिल्ली भी करती है, जयपुर भी करती है। हनुमान